अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम। और भाई आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान श्री हनुमान कौशिक जी। वेलकम है अभिमन्यु मूवीज पे दोबारा से। पवन भाई, मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं आपका। वैसे तो आज यहाँ सियाना गांव में आए थे प्रोग्राम में, और चलो इत्तेफाक से आपसे मुलाकात होगी, बहुत बढ़िया। और सभी अभिमन्यु चैनल के सदस्यों को, संस्कृति प्रेमियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। एक बार फिर जानना चाहूँगा, आपका परिवार, आप स्वस्थ हो? हाँ, मेरा परिवार बहुत स्वस्थ हैं और मेरे संगठन की पूरी टीम बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी है। आजकल जो मैंने एक रोड़ा छड़वा रखा है, तो सीधी बात नो बकवास, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ। हनुमान जी, आप की नॉलेज में तो होगा ही, मैंने आपके भाई विकास पासोर का एक इंटरव्यू कराया था। हरियाणा के स्टार रागिनी कलाकार हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू कराया था, और इंटरव्यू की जो नौबत आई वो आप लोगों की कोई कंट्रोवर्सी है, जो कि मैं वहाँ तक पहुँचा कैमरा लेके, माइक लेके। उसी कड़ी में दोबारा मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ। मैंने उस इंटरव्यू में ही बोला था कि ये माइक हनुमान जी तक भी जाएगा, तो आज आपके पास आ गया सर। देखिए पवन भाई, आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो और हिंदुस्तान आज़ाद है वैसे भी, और आप प्रेस वाले भाई बंधु सारे कहीं भी किसी टाइम भी जा सकते हो, आपका हक है ये। और जैसा भी हमारे मन में कोई बात है आपको ज़रूर बताएंगे, जो भी पूछोगे उसका सवाल मिलेगा जी। विकास भाई ने जी एक बात मेरे को कही कि भाई मेरा और हनुमान जी होगा जी, हम एक घने खास भाई, जिगरी दोस्त कह सकते हो आप, मित्र कह सकते हो, हम थे। तो सर क्या कारण रहा कि भाई एक थाली में खाने वाले वो एकदम अलग हो गए और कट्टर विरोधी टाइप खड़े हो गए सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहले भी भाई था और आज भी भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई कट्टर विरोधी की बात है। रही बात संस्था की है, 3 साल का मेरा कार्यकाल है, करीब 1.5 साल इसको हो गया है, और 1.5 साल और बाकी है। जैसा भी मेरे तो बन पाएगा मैं वैसा करूँगा, और इस संस्था से हटने के बाद वो आज भी मेरा भाई है। तो सर वो ये ऐसा क्या हुआ जो ये मनभेद हुए? ऐसा कुछ नहीं है, न कोई मनभेद है। देखिए, संस्था की अपनी लूपोल है, उसमें मेरा अपना ये मानना है कि इसमें किसी भी प्रकार का दबाव ना मान के मैं कार्य करूं, समाज के हित में काम करूं, और जो समाज के बुद्धिमान जीव हैं, मेरे साथ लगे हुए बड़े बड़े लोग हैं, और सारे साथी जो जैसी भी भूमिका तैयार करते हैं मैं उस पर काम करता हूं, अगर ठीक है तो। और उसमें किसी को अगर मान ले वो गलत लग रही है तो फिर वो उसकी मर्जी है, और संगठन से अलग कोई मेरा व्यक्ति विशेष उससे कोई झगड़ा नहीं है, न कोई हमारी कोई बात है। वो पहले भी भाई था मेरा, आज भी भाई है जी। सर विकास भाई ने एक बात कही थी कि भाई जब हनुमान भाई को प्रधान बनाने की बात चली जी, तो खास थे, लेकिन जैसे ही हनुमान भाई ने शपथ ली जी, और जिस दिन भी शपथ ली उसी दिन ऐसा क्या हो गया जी कि एकदम से मामला आपने उनको पीछे हटा दिया और आप फ्रंट में आ गए, आपके जो साथी थे वो फ्रंट में आ गए, और आपने एक ऐसा गुट बनाने की तैयारी करी जो विकास विरोधी हो। ये उन्होंने खुद बोला है, मैं नहीं कर रहा ये बात। नहीं पवन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात उसी दिन जो आप कह रहे हो, मैंने जब शपथ ली थी, ये बात मेरी सोशल मीडिया पर आज भी चलती होगी, उसकी क्लिप मिल जाएगी, कि मैंने ये कहा था अगर मान लो संगठन के मामले में अगर कोई रोड़ा बनता है, मेरा बेटा भी, मैं उसकी नहीं मानूंगा। जो संगठन के हित की बात होगी मैं उस पर काम करूंगा,
हो सकता है कोई बात ऐसी मैंने करी हो कि मान ले वो उसको आखिरी हो, तो वो उसका मेरा व्यक्तिगत मामला है। वो मतलब संगठन में परिवारवाद, भाईचारा या बेटावाद में नहीं घोड़ना चाहता। बिल्कुल हर फैसला स्टिक से स्टिक लिया जा और संगठन हित में लिया जाए, इसी मेरा मानना है। क्या कभी जैसे विकास भाई ने कहा भाई मैं और सुमित सातरोड़ हमने कभी संगठन से कोई फीस नहीं ली गाने की, या हम किसी और को दो चार आगे उन्होंने नाम लिए उनको हमने फीस दी? देखिए ऐसी कोई बात मेरी नज़र में को नहीं, और जो छोटी मोटी है भी तो उस पीछे वाली कमेटी का अपना अंदरूनी वो फैसला है। उसने क्या किया, किसको पैसे दिए, किसको नहीं दिए, या किसको देने चाहिए थे, ऐसा मैं इस उलझन में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जो हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी रहे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से जो भी फैसला लिया होगा शायद वो ठीक होता होगा, मेरी समझ में तो उन्हें ठीक मानना होगा जब लिया होगा वो फैसला। उस पर कोई तर्क वितर्क देना ये मेरा कर्तव्य भी नहीं है, और मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा जी। जब निठारी जी प्रधान थे जी, उसके बाद जब कोई भी दूसरा प्रधान आओ है कहीं भी, जी एक थाने का भी एसएचओ जाओगा तो दूसरा होगा तो बता के जाओगा जी, भाई मैंने यो कर रखा है, जी यो पेंडिंग है, इसे ना आप संभालो जी, या कोई पंचायत का सरपंच भी जाओ है तो वो समझाओगा जी, भाई मेरे कोष में यो माल है जी, या मैंने यो काम कराया है। जी। तो क्या निठारी ने भी आपको बताया कि भाई मैंने न्यू कर दिया, यो पैसा है, इतने चंदा है, यो बैलेंस है? क्या एक्चुअल में आपको ये चीज़ें प्रॉपर उन्होंने समझाई दी? भाई पवन ऐसा है, देखिए ये संगठन चलाना या सरकार को चलाना या घर को चलाना, बात सब एक ही है। हाँ हाँ परंपरा के मुताबिक ये विधि का विधान है, बदलाव 3 साल में करने को बदलना होता है, प्रधान बदलना होता है, इलेक्शन की प्रक्रिया होती है। अगर वो अच्छे काम करता है तो हो सकता है उसको दोबारा से भी ले लें लोग, और 3 साल उनके कार्यकाल को हो चुके थे। सारे संगठन ने ये फैसला लिया कि डॉक्टर सुनील वत्स निठारी को हम नहीं बनाएंगे प्रधान, और सबको सर्वसम्मति से बदलाव चाहते थे। उन लोगों ने वो अपना काम किया, और जब चार्ज दिया तो परंपरा के मुताबिक जो भी लेखा जोखा था वो सभी उन लोगों ने सिस्टम से हमारे को सौंपा। 2,31,000 कुछ रुपए को उसमें बैलेंस दिए थे हमारे से, और उससे आगे मैं अपना कार्यकाल कर रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं भी उसी विधि से जितना मैंने खर्च कर दिया वो मैं हिसाब दूंगा, और जो बचेगा वो अगले को सौंप दूंगा। ये सारी दुनिया की रीत है। जैसे एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि भाई विकास जी ने एक, मैं ताना ही कहूँगा उस बात ने, विकास जी ने एक ताना दिया कि भाई मैं 1 साल में इस आश्रम को छत दे दूंगा, और नहीं दूंगा तो मूँछों का ताव जो है वो हटा लूँगा। और उन्होंने कहा कि वो मूँछों का ताव हटा नहीं, दुगना हो गया। लेकिन आपने वहाँ पे अपना मतलब भाई अपना बचाव कराया कि भाई कोविड आ गया, और वो तो जग जाहिर है, वो तो एक भाई इतनी बड़ी महामारी थी, दुनिया डरी डरी हंड दी, वैसे इतने डर रहे थे। क्या 1 साल बाद दौर कोविड के, मैं तो वहाँ बात को उनको उसको तो उठा ही नहीं रहा, क्या 1 साल बाद दौर जो आपने वादा कराया था, आपने 1 साल हमने छोड़ दिया, आपका कोविड को दे दिया, क्या 1 साल बाद और वो मूँछों वाली बात पे एक्शन होगा? पवन भाई पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मूँछों का कोई जिक्र नहीं था। ये जब हमारे संगठन का गठन हुआ और नींव रखी गई, उस टाइम हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी ने एक प्रण लिया कि भी मैं चोटी को जब कटवाऊंगा जब इसका छांट आ जाएगी। बड़ा अच्छा संकल्प था, और उसका सभी लोगों ने समर्थन भी किया था। पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी थी कि जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जाए, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं उसका कसूर नहीं कहूँगा। और उस समय में लोग इससे जुड़ने में हिचक मान रहे थे। मूल रूप से घर घर जाके इसका प्रचार किया गया था। जब लोग जुड़े थे तो समय कम पड़ गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े अच्छे काम करे, चलो बहुत बढ़िया बात है। और इसका छत नहीं आ पाई
तो उस चोटी का ध्यान रखते हुए मैंने ये बात सोशल मीडिया पे वहाँ स्टेज पे शपथ समारोह में कही थी कि भाई अगर मान लो हमारे डॉक्टर साहब ने जो प्रण लिया है, इस कार्य को जल्दी अगर नहीं कराया जाएगा तो चोटी पैरा तड़ दबने लग जाएगी। ऐसी बात थी वो, और वो एक मजाक का पात्र था और मुझों का कोई जिक्र था नहीं। और फिर ये मेरे परिवार पे, मेरे भाई लोगों पे और मेरा बेटा बेटियों पे ये मुझे कहता ऊपर रह सकता। अगर ये भटकते हैं तो फिर भाई मुझ के मेरा तो सिर भी कटवा सके है परिवार जी। मेरे पास शब्द नहीं है जी कि वो इतने नीचता भी उतर सकते हैं। सर ऐसा क्या कर दिया हनुमान जी कि भाई साहब ने इतना करड़ा होके ये डायलॉग बोलना पड़ा? खैर देखिए, विकास मेरा छोटा भाई है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और भाई और परिवार की ताकत है मेरे पास। उस टाइम हो सकता है मेरे पास एक ही भाई था, आज मेरे पास लाखों भाई हैं। और मैं संगठन के लिए 18 घंटे मेहनत करता हूँ। और मैंने पहले भी बताया आपको कि वहाँ किसी भी कार्य में अगर कोई वादा बनने की कोशिश करता है, वो चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरा चाचा ताऊ है, मैं उस बात को स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा एक्शन जो आपने लेना पड़ा, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे तथ्य रियल में, ऐसे कोई सबूत आगे थे आपकी नज़र में जो आपको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है? बिल्कुल सच है। तो सर जो पुलिस वाले का कोई जिक्र आया जी, वहाँ पुलिस वाला गया, जी, वो डायरेक्ट उन्होंने आपका नाम लिया, भाई हनुमान जी का प्रेशर है मेरे पास ऊपर और मैंने आना पड़ा, तो तथ्यों के आधार पे ही गया था, तो उसने सॉरी क्यों बोला? ऐसा है, देखिए ये प्रशासन का मामला है। हमने सर्व समाज ने एक मीटिंग करके, इस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि भाई आप कवियों की देख रेख के लिए आपको प्रधान बनाया गया है और उनके खिलाफ जो है बेदरता फैल रही है, आप इसमें क्या कार्य आप कर रहे हो, इसमें बचाव पक्ष में आप क्या कर रहे हो। तो सभी भाई लोगों की जो सहमति हुई कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाए। मन ने अपने लेटर हेड से दरखास्त लिख के SP साहब के दे दी। SP साहब ने मार्ग कर दी, थाना सदर भिवानी में चली गई। और उस सब इंस्पेक्टर ने जो भी अपनी बुद्धि से उन लोगों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, वो किसके यहाँ जाना न जाना ये तो है प्रशासन का काम। इसमें वहाँ आपका कोई रोल नहीं था? नहीं, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं कोई MLA नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। एक छोटा संगठन है, इसका एक प्रधान हूँ मैं। मेरी क्या ताकत है, मैं पुलिस वाला पर प्रेशर बना दूंगा, एक बात। दूसरा, अगर मानो मेरे भाई का या जचे गई भाई मन ने प्रेशर बना दिया, तो पुलिस वाले जितने भी इस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो मेंबर हैं रजिस्टर्ड, उन सभी के पास जाएगी। पुरानी जानकारी लेने के लिए वो नंबरवारी सभी के पास जाएगी। इसमें आवेश में आने की कोई बात नहीं थी। कहने का मतलब ये है वो अपने सबूत जुटाने आंड है, कौन दोषी है। बिल्कुल, जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा। इसमें इतनी आवेश में आने की कोई बात तो थी नहीं। लेकिन वो भाई है, भाई छोटा है, मैं तो उसको बच्चा कहूँगा। उसने जो अपनी बुद्धि से जो किया, मेरी समझ में तो वो गलत कराया। सीधा कहा उन्होंने कि ये चौधर का रोला है, सारा ओलोपोर चौधर का रोला है। देखिए, चौधर मेरी कोई इन भाई लोगों ने सारे ने, जिसमें विकास भी सम्मिलित है, चौधरी तो मैं इन लोगों ने बना दिया। आज मेरी चौधरी ने कोई खतरा नहीं है 3 साल तक तो, और 3 साल के बाद मेरी इच्छा भी नहीं है। आगे समय बताओगा। हाँ, तो ये तो आगे की बात है। तो चौधर का रोड़ा मेरी तरफ का तो है नहीं, मेरे को 3 साल को खतरा नहीं है और सारे साथी मेरे साथ लगे हुए हैं। चौधर का तो उनके दिमाग में कोई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। विष्णुदत्त शर्मा जी भी ये भूल मत करें कि ये जो आश्रम है ये दादा लक्ष्मी चंद जियों का है, ये सभी कवियों का है। और इसका जो नाम था पहले, वो आप लोगों ने उसमें कुछ चेंजमेंट लाया है। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के नाम से रजिस्टर्ड है और ये एक संस्था है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ इसमें फेरबदल कराया और दादा लक्ष्मी चंद जियों का नाम रख के उस जगह का नाम कुछ ऐसा बनाया है आपने, और ये डायरेक्टली बोला है विकास भाई ने। भाई देखो, ये सरासरी गलत है
और बोलने को तो कोई भी आदमी कि में भी बोल लगा, कोई प्रतिबंध किसी पर लगा नहीं सकता। हाँ मतलब एक बड़ा होने के नाते मैं उसको समझा तो सकता हूँ कि भाई ये गलत सलत जो बयान है ये अच्छी बात नहीं है। हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करी है। जो संगठन ने स्टार्टिंग करी थी, वहाँ जो नींव रखी थी, उसका शिलान्यास का पत्थर जो है आज भी रखा हुआ है, बोर्ड रोड पर लगा हुआ है। और हर रिकॉर्डिंग में बैनर प्रचार जो भी हो रहा है, जिस नाम से पूर्व प्रधान जो अपनी समिति को जैसे चला रहे थे, उसी प्रक्रिया से हम चला रहे हैं। सिर्फ इतना है कि वो उस टाइम कुछ सीमित कार्य करनी थी, आज इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। और मेरे तो खुशी है इस बात की, मेरे भाई की मुट्ठी इतनी बड़ी होगी, मैं 4 स्टेटा में इसका विस्तार कर चुका हूँ, वो मिट्ठू ही पर बता रहा है। तो फिर मुट्ठी भर बाहर लगने खातिर मैंने इंटरनेशनल जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मतलब भाई आप कोई ऐसे प्रयास करोगे जो विदेशों तक इस बात का रोड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हनुमान जी, वैसे जनक भाई ने जब एक इंटरव्यू में कही मिलता है कि भाई कोई भी अगर बात है, कोई भी अगर मसला है, अगर है भी तो बैठ के सुलझा लेना चाहिए। वो कहीं भी हो, कहीं भी कोई झगड़ा हो तो बैठ के, भाई उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। बैठ के भाई हम बैठ के, अगर भाई हैं, भाई कहो हो, आप भी भाई कहो बार बार, वो भी बार बार कहे मेरा भाई, आप भी कहो हो मेरा भाई। तो यार ये भाई बैठ के क्यों नहीं दोबारा से उस संस्था को जोड़ के, और एक महान कवि का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको कंट्रोवर्सी में ना बना के इसको प्यार मोहब्बत में लेके आ जाए तो बेस्ट नहीं रहे? देखिए इसमें किसका क्या मानना है, इसको आप कंट्रोवर्सी मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। इसमें बहुत बड़ा प्यार प्रेम से कार्य चल रहा है। और रही बात, ये मेरा अपना फैसला है कि संगठन संबंधित कोई भी पंचायत आश्रम से बाहर मैं नहीं करूँगा। 1.5 साल के दौरान मैंने ऐसा नहीं कराया, उससे बाहर कोई पंचायत मैंने नहीं करी। एक सामूहिक समय रखा है, महीने का पहला संडे किसी भी डेट का हो, और वहाँ कोई भी आ सकता है, ऐसी सबसे अपील करता हूँ मैं। वो वहाँ भाई मेरा भाई भी आओ, जो भी आओ जी। इसमें संगठन संबंधित या पदाधिकारी न होके कोई आम आदमी भी अगर उस मीटिंग में हिस्सा बनता है तो मुझे खुशी होती है। ईट नहीं लाई कोई उसके बाद में कोई ईट नहीं लगाई, तो जी ऐसा क्या हुआ कि आपके पास चंदे की किल्लत हुई, या आपको पैसा नहीं मिला, या लोगों का सहयोग नहीं मिला कि आपने उड़े जो वहाँ से वो छोड़ के गए थे उसमें कुछ बढ़ाया ही नहीं? ना, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास कोई चंदे की कमी नहीं थी और न ही कोई पैसे की कमी थी। ऐसी 1% भी कोई बात नहीं है। और ज़रूरत अनुसार कार्य चला है और काफ़ी काम होया है। ईंट लगना नहीं लगना इसके बारे में पहले वाली कमेटी में भी मैं वहाँ था, मेरे हाथों से हुआ है सारा काम, और आज भी मेरे हाथों से हुआ है। लेकिन ये प्राकृतिक जो आपदा थी इसका मैं पात्र बनना नहीं चाहता था कि भाई दुनिया मरण लाग रही है और मेरा चेजा चालू है। लोगों ने इंडिविजुअल अपने पर्सनल चेजे थे वो रोक दिए गए थे, तो इसमें संस्था का कोई प्रश्न चिन्ह उठे, इसलिए मैंने इस चेजे को बंद करवा रखा कुछ टाइम। और आपदा बड़ी थी, खासकर थी तो सारा हरियाणा में थी, सारी दुनिया में ही थी, लेकिन थोड़ी ही मेरे गांव में इस आपदा का कहर ज़्यादा था, इसलिए मैंने चेजा उचित नहीं समझा कि रोकवा दिया गया था। सर आपने बोला विकास भाई को कि भाई मन नहीं रागनी रुगनी आगा नहीं बेरा, मैं तो तेरे प्रेम में जुड़ रहा हूँ इस संस्था के साथ, जो संगठन के साथ आप स्टार्टिंग में जुड़े। भाई मन ने विकास भाई नहीं ज्ञान इन बतागा कौन बढ़िया कवि है, कौन बड़ी रागनी क्यों करगार, मन ना बेरा मैं तो तेरे प्यार के कारण जुड़ रहा हूँ। तो क्या अब अभ्यास हो गया क्या? अब टाइम लगा क्या अपने उन चीज़ों में मजा आने लग गया क्या? बिल्कुल क्या? और ये भी सच है क्या भाई विकास भाई के से ही जुड़े थे, उन्होंने जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा भाई था और उस प्यार प्रेम में मैं जाया करता, जहाँ भी प्रोग्राम होता मैं साथ जाया करता। भाई मन स्टेज पे खड़ा सुथरा लग गया करता। लेकिन आज वो साड़ी है बस चला के सांग सीख लिया भाई, तसली सी ये चीज़ हो है, ये मन पूरा इंटरेस्ट भी आओ है, और मैं कि थोड़ा बहुत गाऊँ भी गा करूँ हूँ तैयारी। वाह भाई, यह एक नई बात प्रधान जी ने बताई है कि भाई
भाई साहब भी अपने हाथ आजमाओगे और हम चाह अभी हाँ कि भाई एक नई पहल हो है। और भाई साहब जैसे क्या विकास भाई का मकान अखरता है क्या आप लोगों को, क्या वहाँ उनका मकान नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो विकास ने पवन मलिक के अभिमन्यु मूवीज के इंटरव्यू में खुल के कहा है कोई ईब भी लेना चाहता हो तो ले इसका है। ये उसका निजी मामला है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमें कोई तकलीफ किसी प्रकार की को नहीं होती भाई, उसने होती हो तो वो रहे या बेचे उस बात से मुझे क्या लेना देना है, ये उसका अपना पर्सनल मामला है। जो महीने के जो 30 दिन होते हैं 30 डेज, आप लोग सिर्फ एक दिन आते हो, ओनली 1 डेज, बाकी दिनों तो वही लोग वहाँ रहते हैं। तो क्या बाकी दिनों में वहाँ धूल उड़ती है, वहाँ कुछ नहीं होता? ये तो देखो भाई अपना अपना सोचना है। अगर मैं 30 दिन उड़े बैठा रहूँगा तो फिर ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, ये लोग कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल 100 बात। मैं तो हर 24 घंटे समाज के अंदर लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ और लगभग ये बहुत ज़्यादा कहूँ तो पूरा प्रधान वाली बात आ जाएगी, किलोमीटर गिनाने लग गया। मैं किलोमीटर तो नहीं गिनाऊंगा, लेकिन और कुछ साल से भी ने मैं इस पर पूरा प्रयास करूंगा और इसको बहुत दूर तक ले जाएंगे। जी सीधी सी एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हमारा काम भाईचारा जोड़ना है। जहाँ भी जाएं हम एक दूसरे को मिला के आएँ, दो रूठे हुए भाइयों को मिलाने की कोशिश करें। तो क्या एक बार फिर हनुमान भाई खुद प्रयास नहीं करेगा कि भाई कोई बात नहीं होती, मन मुटाव हो जाते हैं, एक ब्याह होता है ना, एक परिवार का ब्याह, उसमें भी रूस जा रहे हैं, मना ले आ रहे हैं, फिर सारे इकट्ठे नाचा कूदा रहे हैं, फिर अगले में रूस जा, फिर मन जा। तो क्या ऐसा एक प्रयास दोबारा से हनुमान कौशिक जी, प्रधान जी नहीं कर सकते क्या? कहीं ना कहीं ऐसा है। देखिए प्रयास करने का तो मैंने हर मीटिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से क्लिप डलवाई हैं कि अभी सभी को आना चाहिए, जो अपने गिले शिकवे हैं वो दूर करने चाहिए, जो भी अपनी शिकायत है वो बतानी चाहिए। वो अगर कोई बात इसी होगी मानने की तो मान ली जाएगी, और दूर बैठे तो ये बात शायद नहीं होगी। लेकिन संगठन संबंधित भाई प्रोटोकॉल में ये नहीं आता कि कम से कम मैं प्रधान हूँ, और वैसे भी मेरे से उम्र में छोटा है, मैं इसको जाके पाँव पकड़ के ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्व समाज का मामला है, ये मेरा पर्सनल मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आऊँ इब, पर मैंने जीण दो। कौन रोक रहा है भाई? मेरे खिलाफ षड्यंत्र मत रचो, मैं काम करने लग रहा हूँ, मैंने काम करने दो, मैं भाई प्रचार करने लग रहा हूँ, अपनी सेवा देने लग रहा हूँ सनातन धर्म की, तो मैंने सेध दो मत। तो सर अगर उसको लग रहा है कि भाई आप लोग उसको सेध दो हो, कोई परेशानी दो, तो सर रहने दो, क्यों परेशानी दे रहे हो? किस चीज़ को रहने दें कि भाई जैसे भाई क्यों तंग कर रहा है आप? उन्होंने बोला ना, खुल के बोला कि भाई मैंने, और ये बात 20 बार बोली होगी। देखिए सेधन ने कोई भी व्यक्तिगत कोई बात होती हूँ मेरी, को फ़ोन करता हूँ मैं, या मैं आता जाता हूँ, या मैंने कोई बात कही हो, मैं आज भी और जिस दिन जब यो गंगा जी में भाई बने था उस दिन भी मन ने मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ अगर कोई सोशल मीडिया का या व्यक्तिगत बता दे तो आप बताना मेरे को। रही बात सेधन की, तो एक जो सर्व समाज ने फैसला लिया है फेक आईडी का, और जो ये कवियों को गाली बकी है इनका, इसमें अगर वो कोई सेध मान रहा हो तो फिर वो मेरे पे कोई इलाज नहीं है, वो तो चलेगी कार्रवाई। इसका तो भाई कोई भी है उसमें जो ये फेक आईडी बना के मेरे चैनल पे एक भाई ने कही थे बोला फेक आईडी बनाए लिए थे, क्यों मैं भी कहूँ, ऐसा नहीं है। ये जो गालियाँ आप लोग दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, पहले ये विचार करो। वो इस धरती पे नहीं है, उनकी जो लिखी हुई जो वाणी है, जो उन्होंने लिखा था वो है, उसका प्रचार करो, उसका दुष्प्रचार मत करो, उनको गाली मत दो। प्रधान जी मैनू नहीं कहता वो गाली किसने दी ना, मैंने बेरा, लेकिन जिसने भी दी ना उसके खिलाफ मैं भी आपको कहूँ एक्शन लियो, और जब वो फंस जाए तो छोड़ना भी नहीं है।
ऐसा है पवन भाई, देखिए इस एक्शन में कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं होगी, ये कार्रवाई चलेगी। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा और बहुत जल्द होगा। और इसमें कुछ एक तो हैं इनके प्रूफ जो निकल के आए हैं और बहुत जल्द इसका निवारण हो जाएगा। और इस कार्रवाई को संबंधित मान के न अगर कोई भाई ये मानना कि मैंने भाई काम करने दो या कोई अड़चन बन रही हो या बात की, तो फिर वो एक विषय अलग है। इस बात को न तो यह दरखास्त ठाई जाएगी, न इस पर कार्रवाई कम होगी या सुचारू रूप से चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी प्रशासन अपने हिसाब से जो आगे कार्रवाई को चलाएगा, इसमें मुलजिम तक जरूर पहुंचेगा। और वो दोषी नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। हाँ, जो भी भाई दोषी नहीं है तो उसको दिक्कत भी क्या है। अगर दोषी है तो वो चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाबू हो, कोई उस पर रियायत नहीं बरती जाएगी। अगली जो मीटिंग होगी उसमें मैं प्रधान जी 100% आऊँगा और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करके, चाहे वह 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, चाहे वह 20 मिनट की हो, चाहे कितनी लंबी हो, उसको ऑल रिकॉर्ड करके बीच में माइक धर के सोशल मीडिया को सुनाएंगे और आम पब्लिक तक उन बातों को पहुँचाएंगे कि क्या मनसा है हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन की। क्यों जी? देखिए, मैं सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मेरी अंदरूनी इच्छा भी है कि सब कैमरे गशामी हो। मैंने बल्कि ये कार्यभार जिस दिन संभाला, शपथ ग्रहण में ही मैंने भाई नरेश को ये कहा कि आज से लेके 3 साल तक आगे तक का डाटा टोटल मैं कभी भी मांग सकता हूँ। मेरी हार्ड डिस्क मैंने खरीद के नरेश को दी कि उसमें मेरा जो है डाटा सेव पाना चाहिए, क्यों हर बात से रूबरू होनी चाहिए दुनिया। कदे भी कोई वो दुनिया बात लको छपो का संगठन मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल खुले में होना चाहिए हर में। और लोगों को दिखाओ सहयोग। पर्सनली 21 लाख रुपये जो आपने बोल रखे हैं उन भी लाओ। हाँ, यो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने में तो याद बात अच्छी लग गई सबने। ये मेरी मर्जी से मेरे भाई के प्रेम में ये जो 20 लाख की घोषणा कर दी गई थी और वो लगान खातर सभी ने पता है कि मैं लाया भी उसमें था। आपने सही मैनू बताओ, आपने 20 लाख रुपया में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अरे या कितने आइडिया दे दो बस। वैसे पवन भाई, ऐसा है, मेरी बात सुनो। ये एक्यूरेट आंकड़े तो देने की तो जब होती है बात है कि एक बार ये लगाने की घोषणा करी गई हो। ये जो अब आपने घोषणा करी, आपने 9 करी थी भाई, मैं लगभग 20-21 लाख रुपए की राशि लगाऊंगा। हाँ, लगभग धीरे धीरे, लगभग नहीं, एक्यूरेट 20 लाख रुपए की। और ये 21 तो चलो इसने सवाई करण खातर सब ने कह दी, तो चलो 21 सही, कोई बात ही नहीं है। 20 लाख के तो एक मत और के। हाँ, कोई नहीं बात है। और उसमें तो 2 कमरे मैंने बना भी दिए, लगभग 2.5 लाख रुपए कमरे का कॉस्ट संस्था ने रखी है, तो 5 लाख रुपए तो कमरे आए के हो जाए। और भरत भी मैंने कराया है, जो 1500 पूरा का पूरा जो भरत वो आपने 9 फुट ऊंचाई का भरत मैंने किया है। ओलो मनी आपकी लग रही है? बिल्कुल, कि संगठन से 1 रुपया नहीं लिया है। और इसके अलावा भी ये कोई भाई मेरे तो पूछना आवे तो जी, तो आप ये हिसाब लेने मेरे तामी सहमी तो बैठ के कोई भाई आवे और अपने हिसाब तो देते ही नहीं, पन्ना तो दिखने नहीं देते, पन्ना तो दिखने नहीं देते, हिसाब तो कोई है पन्ना भी नहीं दिखने देंगे। देखो, संगठन का जो हिसाब है वो बिल्कुल ओपन है। रही बात कोई ऐरा गहरा नथु खैरा न्यू कह दे, पकड़ के रजिस्ट्री दिखा दे, पन्ना तो इतना पन्ना सस्ता थोड़ी है। वो संगठन के जो सदस्य हैं, जो कुछ पद में मायने रखता है, उनको दिखाया जाता है ना। सबको मीटिंग वाले दिन कोई भी भाई या प्रोग्राम होने के बाद कोई भी भाई सोशल मीडिया पर चलता है, इतना आ गया, इतना लग गया, इतना खर्चा। और उसके अलावा मीटिंग वाले दिन कोई भी आओ, रजिस्टर उधल उधल देखो कौन नाट्य है। पवन भाई उसने इंटरव्यू, सदरवाज पवन आर के ने इंटरव्यू लिया था, उसमें बिल्कुल पलट पन्ने देखा रखे, कौन रोका था? किसी ने नहीं रोका। और फिर रही बात उनका कार्यकाल का हिसाब उन्होंने करे उड़ा, उनका तो रहे न है। बात तो सही है भाई, मान लो मैंने तो 1.5 साल होया है, उनने का हिसाब उनने मांगने की क्या जरूरत है? आप तो ताज़ा देश को, और उसमें 1 साल कोविड का लग गया। हाँ, जो भी लग गया, फिर भी
मेरा हिसाब 24 घंटे आंगलियां भरे है भाई, कोई भाई पूछो, कोई आए पूछो जी। लेकिन ये है को नहीं कि मैं किसी घर न जाके हिसाब दूंगा, आना पड़ेगा उड़ा। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगले नेक्स्ट वाले मीटिंग में रजिस्टर उठा के मेरा कैशियर ले आओगा, पहले अपना प्रस्ताव देना पड़ेगा कि भाई हिसाब उड़े संस्था में मीटिंग में हिसाब देना पड़ेगा, तो मेरा कैशियर रजिस्टर उठा के ले आओ, नहीं तो कौन ले आवे। जी। तो भाई यह भी बात स्पष्ट होगी है कि भाई कोई हिसाब किताब नहीं होता, हिसाब किताब हो है लेकिन वो उस संस्था के साथ जुड़ा होना चाहिए। हाँ। तब हुआ है, नहीं जुड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे हर महीने के पहले संडे को मीटिंग होती है, आपको हिसाब चाहिए है, आपने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जी, आप रजिस्टर मंगवाना, 1 तारीख को हिसाब मीटिंग होगी संडे ने, हम हिसाब लेने आवांगे, मेरा जो भी कोषाध्यक्ष है वो अपने सारे बस्ते ठा के लेके आओगा। वो क्यों बोझ मरेगा बिना जरूरत के? बढ़िया रड़वा पोथी लेकर आंड नहीं सकता। कोई भाई अपनी जाहिर करे इच्छा के मन हिसाब चाहिएगा, और मीटिंग माओ समाज के बीच में हिसाब दूंगा। ये हिसाब को ये तो है को नहीं कि मंजिल खेत में पानी लगाओ और फोन पे हिसाब बताओगा ना, ऐसा नहीं है। कुछ गरिमाएं हैं संगठन की, उनके मुताबिक ओपन जब एक मीटिंग है उसमें आओ, और जिसने हिसाब चाहिए पूछो ना, आप आओ उस आदमी जिसने हिसाब चाहिए कैमरा सिद्धि लेके आओ, रिकॉर्डिंग करके लेके जाओ, करके लेके जाओ। ऐसा मिलता है नहीं मिलता? ऑल ओपन ऑफ सोशल मीडिया पे दिखाओ, और के में नुकसान लागत है कि मैं दिक्कत लागत है खुल के बोलो भाई यार रोड है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये जैसा कि मैंने 3-4 बार पहले भी बता दिया, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े थे हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हनुमान कौशिक जी, और आज हम दोनों के बीच में जो ये चर्चा हुई आप लोगों के सामने है। कमेंट करके बताना, और कमेंट जरूर करके बताना कि भाई ये क्या चल रहा है, और ये इंटरव्यू में आप लोगों ने क्या लगा। विकास भाई का इंटरव्यू आपने सुन लिया, हनुमान भाई का इंटरव्यू आप सुन लोगे, ये जरूर देखना। और जब जो बंदा यहाँ तक आ गया, जो मैं ये वर्ड बोलने लग रहा हूँ, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक अगर उसने इंटरव्यू सुन लिया तो कमेंट करने में कोई खास बात नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइयो। एक बार फिर हनुमान जी थैंक यू वेरी मच, और वीर तुम बड़े चलो, मैं तो यही कहूँगा। देखिए पवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं तो आपसे भी कहूँगा कि काफ़ी करड़े सवाल पूछने से हमें खुशी होती है, हमें सीखने को कुछ मिलता है। और जो अफवाहें फैला लग रहे हैं लोग, उनसे आप बचिए, बिल्कुल गहराई में जाके देखिए, संगठन के अंदर आके देखिए, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। जी, मैं वहाँ गया भी हूँ, कम से कम 2 बार वहाँ गया हूँ, और क्योंकि जब मैं गया तो भाई मैं पहली बार गया था तो मैंने उसाया लग गया था, 2-4 दिन पीछे फिर गया तो उसमें देखिए नहीं खास फर्क होगा। अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो उसकी प्रॉपर वीडियो आपने बना के दिखाऊँगा, कौन सी जगह पे संगठन है, ये जो आश्रम बन रहा है ये कहाँ है, और कितना है, क्या क्या बनाया है। नेक्स्ट टाइम उसके बाद दोबारा जाऊँगा, दोबारा वीडियो दिखाऊँगा। तो भाई सारे भैया ने बड़ी खुशी की बात आपको बता दूं, आप कोट उमरावत भिवानी रोड से जैसे ही आश्रम की तरफ टर्न करोगे, वहाँ से बहुत सुंदर सड़क आपको नई मिलेगी। आप पहले भी गए थे, आज भी जाओगे, रोड से लेके आश्रम तक बहुत सुंदर रास्ता और पक्की सड़क आपको मिलेगी। सड़क आप चल के जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा आश्रम में पहुँचने से पहले कि कुछ हुआ। जी, तो भाई थैंक यू वेरी मच सर। और लगभग अगली मीटिंग तक ये लगभग 5000 स्क्वायर फुट के आसपास का एरिया है, इसकी छत आपको तैयार मिलेगी। हम आपको छत पर बैठ के इंटरव्यू देंगे, एक रागनी सुनाऊंगा। वाह जी, सबसे ज़्यादा जो बेचैनी रहेगी बॉडी में कि वो रागनी सुनने की तो वो ज़रूर सुनेंगे सारे भैया ने। भाई मेरी भी राम राम। और भाई इस सीखने के लिए इस दुनिया में आते हैं, कुछ नया तो करना चाहिए, कुछ नया तो करना चाहिए। मेरे भाई ने भी तो सीख किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जामनू थोड़ी याद कर रहा था, और फिर कुछ तो असर आएगा संगत का। जी 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 बिल्कुल। तो जी एक तगड़ी सी राम राम मेरे भाई ने, आपके भाई ने ठोक दो। राम राम सभी साथियों को। और पवन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो महेंद्रगढ़ के नज़दीक भी आके ना आप कैमरा मेरा इंटरव्यू लिया। छोड़ते नहीं हो हमारे दोनों भाइयाँ गिल्ली पड़ रहे हो। भाई मैं आप लोगों को प्रचलित करने लग रहा हूँ, कोई आदमी नहीं जाना करते वही जानने लग जाएंगे। और भाई दोनों काम अच्छा करने लग रहे हो, भाई भी बहुत बढ़िया गाना लग रहा है, बहुत अच्छा काम करना है। आप भी बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो। किसी
खास शख्सियत को इतना ऊंचा बनाने में आपकी अहम योगदान आप देने लग रहे हो और नुए दे जाओ। सारे भैया ने भाई हनुमान जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। राम राम।